नमस्कार, मैं हूं आपका साथी बहादुर सिंह राजपुरी और आप देख रहे हैं द बवाल। पर्यावरण बचाने के नाम पर आज हर तरफ समारोह हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें, भाषण और पौधरोपण के फोटो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लेकिन जैसलमेर में सोलर कंपनियों की वजह से पर्यावरण दिवस के मायने ही खोखले हो गए हैं। जिस धरती ने सदियों से अपनी वनस्पतियों से जीवन को सहारा दिया, वह आज सोलर प्रोजेक्ट की अंधी दौड़ में विनाश के कगार पर खड़ी है। राजस्थान का थार मरुस्थल, जो अपनी अनूठी वनस्पतियों के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, आज पर्यावरण दिवस पर शोक मना रहा है। हजारों साल पुराने पेड़ जो बिना पानी के भी जीवन की आस जगा सकते थे, सोलर कंपनियों के बुलडोजरों की भेंट चढ़ रही है। हरियाली जो जैसलमेर के रेगिस्तानी जीवन की धड़कन थी, अब केवल कंपनियों के मुनाफे के नीचे दबकर दम तोड़ रही है। एक तरफ सरकारें और प्रशासन हरित ऊर्जा के नाम पर सोलर प्रोजेक्ट्स का ढोल पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ इन परियोजनाओं के लिए जैसलमेर के पेड़ पौधों का निर्मम विनाश किया जा रहा है। पर्यावरण दिवस का नारा प्रकृति के साथ संतुलन केवल किताबों और मंचों तक ही सीमित है। सच्चाई यह है कि सोलर कंपनियों को हरित ऊर्जा के नाम पर पर्यावरण नष्ट करने की खुली छूट दी गई है। ग्रामीण बार बार शिकायत कर रही है, लेकिन प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचने से पहले ही कंपनियों के चांदी के सिक्के ही इसे दबा देते हैं। शिकायतों पर केवल कागजी कार्रवाई और लिपापोती हो रही है। क्या यही पर्यावरण दिवस का सच्चा रूप है? सोलर कंपनियों ने जैसलमेर में रात के अंधेरे में पेड़ों और पौधों को काटने का सिलसिला शुरू किया है। यह शुरू आज कल में नहीं हुआ, लेकिन कई वर्षों से, पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार सरहदी इलाके में पेड़ पौधों का काटना रात के समय में चालू है। ये कंपनियां इन पेड़ों को विकास के रास्ते में बाधा मानती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा विकास सही है जो पर्यावरण को नष्ट कर रहा हो? जैसलमेर के ये पेड़ केवल हरियाली का प्रतीक नहीं है, ये रेगिस्तानी पारिस्थितिकी के लिए ढाल की तरह थी, जो बढ़ते मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने में मदद करते थे। लेकिन आज इन पेड़ों को काटकर सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। क्या यह हरित ऊर्जा है या लालच भरी ऊर्जा? कहावत है कि जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, प्रकृति उसको अपने तरीके से जवाब देती है। जैसलमेर में हो रहा यह विनाश केवल पेड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका पूरा असर पारिस्थितिकी पर पड़ेगा। मरुस्थल में तापमान बढ़ेगा, जल संकट और गहराएगा और जैव विविधता खत्म हो जाएगी। पेड़ों के बिना न पक्षी बचेंगे, न ही वन्य जीव। और जब जैसलमेर की यह प्राकृतिक धरोहर खत्म होती, तब यहाँ सोलर कंपनियों के मुनाफे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पर्यावरण दिवस पर यह सवाल उस व्यक्ति से है जो पर्यावरण संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या केवल पौधे लगाने की फोटो खींचना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना ही पर्यावरण संरक्षण है? जैसलमेर में सोलर कंपनियों की इस लूट को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रही? आज का पर्यावरण दिवस जैसलमेर के लिए शर्म का दिन है। यह वह दिन है जब सरकारों और प्रशासन को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनकी नीतियां पर्यावरण को संरक्षित कर रही है या उनका विनाश कर रही है। जैसलमेर के लोगों को अब अपनी जमीन और पर्यावरण के लिए एकजुट होना होगा। यदि आज इस विनाश को नहीं रोका गया, तो आने वाली पीढ़ियों को केवल रेगिस्तान और बंजर जमीन की विरासत मिलेगी। यह लड़ाई केवल जैसलमेर की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। कंपनियों को भी, सोलर कंपनियां जितनी भी है, उनको भी यह सोचने की आवश्यकता है कि हजारों वर्ष पूर्व इन पेड़ पौधों को किसी न किसी तरीके से बचाया गया है। आज जब वो काट रहे हैं, तो उनके दिल की अंदर की बात ये बाहर आनी चाहिए कि इस तरीके से हजारों साल पहले खड़े हुए ये पौधे कहीं न कहीं इस इलाके की सौंदर्यकरण और इस इलाके के लोगों के लिए भलाई वाले थे, क्योंकि इतने साल तक इन पौधों का किसी ने नुकसान नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि अब ऐसा नुकसान क्यों हो रहा है? आप लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहे। हम आपको वो हकीकत दिखाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।